अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारतीय मीडिया सबसे 2 खबरें चला रहा था। एक ये कि मोहसिन नकवी साहब ने माफ़ी माँग ली है और दूसरा ये कि जो ट्रॉफ़ी है एशिया कप वाली, वो एमिरेट्स बोर्ड को दे दी है। आई एम श्योर कि मैं उस वक़्त श्योर था कि माफ़ी वाला मामला तो हो नहीं सकता। ख़ैर मोहसिन नकवी साहब ने खुद ट्वीट करके उसका जवाब दिया। जो ट्वीट किया वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन मीडिया थ्राइव्स ऑन लाइज़ नॉट फैक्ट्स। लेट मी मेक इट एब्सोल्यूटली क्लियर, आई हैव डन नथिंग रॉन्ग एंड आई हैव नेवर अपोलोजाइज्ड propaganda aimed only at misleading their own people. Unfortunately, India continues to drag politics into cricket, damaging the very spirit of the game. As ACC chairman, I was ready to hand over the trophy that very उसी दिन जिस दिन फाइनल हुआ, and I am still ready now. If they truly want it, they are welcome to come to ACC office and collect it from me. ये नकवी साहब ने किया। उन्होंने दोनों चीज़ों की तस्दीक कर दी। एक ये कि ट्रॉफी भी ACC ऑफिस में पड़ी है और दूसरा ये कि उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी है। सो ये है। मैं शायद क्रिटिक हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मगर मुझे लगता है कि मैं अभी भी एक इस पॉइंट पे चलता हूँ कि शायद हमें एसीसी के जो बाकी फुल मेंबर हैं उनकी सपोर्ट हमें इस मुद्दे के ऊपर लेनी चाहिए। और जो ये खिचड़ी पकी थी, ये नहीं पकनी चाहिए थी। शायद बेस्ट वे यही था कि ये ट्रॉफी जिस दिन देनी थी उससे पहले ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाते। मगर एक चीज़ ठीक है कि मोहसिन नकवी साहब अब तक जो पॉलिटिक्स चल रही है क्रिकेट की दोनों तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से भी और ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी, अगर इस क्रॉस फायरिंग के बीच में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान बोर्ड भी हैं, बट उनका फिल वक्त कोई विजिबल रोल सामने नहीं आ रहा। मगर एसीसी का इजलास भी हुआ और जो चीज़ें सामने आई, मुझे लगता है कि अभी तक फाइट कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब और टू सम एक्सटेंट शायद अपने एंड पर बेहतर अंदाज से भी कर रहे हैं। कम से कम उतना जरूर करें जितना जो दिख रहा है ना उससे शायद थोड़ा बेहतर कर रहे हैं, बट उस तरह डिस्प्ले नहीं हो रहा। यही चीज़ थी जब एशिया कप चल रहा था, मामला नजम शेठी साहब थे जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, तो मैंने देखा था कि भारतीय मीडिया भी नजम शेठी साहब की उस वक्त बातों को, मतलब उनका जो मौक़िफ़ है उनको चला रहा था। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो था उस वक्त भारतीय मीडिया के साथ भी इवन के इंटरेक्ट था, इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी इंटरेक्ट था और जो चीज़ें थी वो फ्लो हो रही थी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि भारतीय मीडिया कल से, आज से नहीं कल से प्रोपेगेंडा कर रहा है, बहुत सी चीज़ों पर किया। ये स्टोरी वाला मामला, ये बात हुई थी कि मैं 45 मिनट कार्टून बन के खड़ा रहा। ज़ाहिर है नकवी साहब ने ये बात नहीं की होगी, लेकिन इंडियन मीडिया ने ये बात चला दी। मेरा ये पॉइंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर चेयरमैन खुद ट्वीट कर रहा है एक चीज़ को रद्द करने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह फेल है। और आप चीज़ देखिए, शायद पाकिस्तानी टीवी चैनल, खुद नकवी साहब का टीवी चैनल भी है, वो अपने से टिकर्स खबरें जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं, मगर वजन बढ़ता है जब इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ के ऊपर बोलता है और आपका जो मौक़िफ़ है उसको लेके चलता है। आपने किसी एक भी इंटरनेशनल मीडिया पे इस तरह का कोई हमारा स्टांस, हमारा मौक़िफ़ या हमारी साइड की स्टोरी चलती हुई देखिए किसी एक पर भी? आई एम श्योर नकवी साहब खुद भी इस चीज़ को देख रहे होंगे कि ये खाली पाकिस्तान मीडिया है, वो तो चलो कर ही रहा है, ज़ाहिर है पाकिस्तान का मीडिया है, सही गलत जो भी चीज़ें हैं दोनों के ऊपर सपोर्ट कर रहा होगा। बट जो चीज़ें नकवी साहब ने की हैं, क्या उस तरह से डिस्प्ले हो पा रही हैं? आप फॉरेन मीडिया छोड़ते शायद पाकिस्तान मीडिया पे भी नहीं हो रही हैं। और जो प्रोपेगेंडा की इस तरह के मामले पे प्रोपेगेंडा ही चलता है, वो दोनों तरफ से चलता है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंड से मुझे लगता है कि इस चीज़ की लीड नहीं हो रही है। ये बात मैं पता क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब एशिया कप चल रहा था ना, उस बीच में भी जो कंट्रोवर्सी चली, तो जो मीडिया यहाँ पर था, आई डोंट वांट टू नेम, मैं उनको कोई ट्रबल में नहीं लाना चाह रहा, मगर अक्सर मीडिया वो शिकायत कर रहा था कि क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, जबकि उधर से भारतीय मीडिया हर चीज़ उनके साथ वो थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कुछ चीज़ें गलत भी की होंगी नकवी साहब ने, कुछ चीज़ें सही भी तो की होंगी। अब सही चीज़ें भी उस तरह डिस्प्ले नहीं हो पा रही हैं। इस मुद्दे के ऊपर शायद उनसे गलती भी हुई, जो मैंने आपको बोला कि पाई क्राफ्ट वाला मैटर को गलत उछाला, सूर्य कुमार यादव वाले मैटर को उछालना चाहिए था। फिर जो हमने यूएई के साथ मैच खेलना था, वो हम बाइकआउट के करीब थे और सब चीज़ें हुई हैं। मगर इस बीच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया सेल कहाँ पे था? उसके एंड पे क्या? अभी अगर चेयरमैन को खुद ट्वीट करना पड़ रहा है, तो अब सोचिए कहाँ पे है। इस मुद्दे को मैं आगे इसलिए इसको आज छेड़ रहा हूँ कि असल कहानी ना, ये ट्रॉफी का जो मामला चल रहा है, ये कुछ भी नहीं है। असल कहानी नवंबर में शुरू होनी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को आई एम श्योर पता होगा कि बीसीसीआई, इवन आईसीसी किस तैयारी में है। मतलब बीसीसीआई और आईसीसी का गठजोड़ किस तैयारी में है। क्या हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबरशिप को खतरे में लाई जा सकता है, उनकी तरफ से ये मूव की जा सकती है। ऑफ कोर्स क्रिकेट बोर्ड के माइंड में होगा कि मामला नो हैंडशेक से चला, फिर ट्रॉफी भी नहीं ली, उस बीच में और मामला भी हुए हैं, और अब आईसीसी का प्लेटफॉर्म यूज होगा। जो भारत इन सब मामलों में इस तरह आया, क्या आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे वो नहीं आएंगे? क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रुकनीत के ऊपर उनको छेड़खानी करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करेंगे? क्या कोई मूव नहीं चलाएंगे? और आईसीसी के प्लेटफॉर्म में, जो कि एक तरह से वो बीसीसीआई का ही प्लेटफॉर्म है, हम उसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी, हमारे यहाँ बहुत से लोग इस चीज को बोलते हैं आईसीसी को। सो ये चीज अभी शुरू होनी है, नेक्स्ट मंथ से असल मैच तब शुरू होना है। ये मैं आपको बता दूं, आज आप डेट फर्स्ट है, आप डेट में रख लिएगा कि असल मैच एक्चुअली में अभी शुरू होना है नेक्स्ट मंथ में। ये मैं आपको 30 दिन पहले बता रहा हूं। आई एम श्योर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े भी इस चीज को ऊपर लेके चल रहे होंगे, मगर मैं इंटरनेशनल मीडिया देख रहा हूं, इंटरनेशनल जो क्रिकेट एक्सपर्ट है उनको देख रहा हूं, वो बिल्कुल साइलेंट है। हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो साइड है, जो हमारा मौक़िफ़ है, वो कहीं से भी डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है चीजों को लेकर। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और हम जवाब की सूरत में, हमारी तरफ से इनिशिएटिव कुछ नहीं चल रहा। आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हुआ था, उस वक्त भी चीजें चल रही थी, मुझे लगा उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा मुनासिब खेला था और बेहतर अंदाज के साथ चीजों को लेके चला था। मगर अब देखिए और अब में ठीक ठाक गैप है। मैंने आपको नजम शेठी साहब की पहले एग्जांपल दी, उनके साथ भी जो उनके एडवाइजर थे, उन्होंने उनके इंडियन मीडिया के ऊपर आकर अपना मौक़िफ़ दिया था। वो एक बड़ी मूव थी, नजम शेठी साहब को उस वक्त तनकीद का सामना भी करना पड़ा था, मगर मुझे लगता है कि बेटर